हकीकत बताऊं हकीकत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और अपनी कुर्सी की बेटी को बांध लो। कहीं ऐसा ना हो कि इसका बयान सुनने के बाद नीचे गिर पड़ो। हिंदुस्तान आना कानपुर बड़ा प्यारा वाकया सुना रहा हूँ। अहले कराची के नजर है। हिंदुस्तान में एक शहर है कानपुर। कानपुर के पास एक गांव है शफीपुर। सुन लें, टैप कर लें। गलत हो गया जो चोर की सजा वो कलीम रजवी की सजा। जो चोर की सजा वो कलीम रिजवी की सजा। चोर की सजा हाथ काटने का है, लेकिन तुम कज्जाबों की सजा होनी चाहिए कि जबान काटी जाए। 600 साल से अल्लाह का एक वली कब्र में नहीं है, ऊपर रखा हुआ है ऊपर। झूठा कलीम रिजवी कहता है कि बाबा की डेड बॉडी खबर में नहीं है, 600 साल से ऊपर रखी हुई है। कभी आपने सुना? मिस्र में फिरौन की लाश तो रखी हुई है, सब ने देखा, लेकिन बाबा जी की लाश को किसी ने देखा है आज तक? आज भी पसीना टपक रहा है चेहरे से। डेड बॉडी के चेहरे से आज भी पसीना टपक रहा है। एक एक बात नोट करो, ये झूठे कज़्ज़ाब की। जिसका जी चाहे हिंदुस्तान आकर देख ले। आज से 600 साल पहले उस सरजमीन पे अब्दुल्लाह नामी एक वली रहा करते थे मजदूब। एक बुढ़िया का गुजर हो रहा था, हाथ में तेल था, ठोकर लग गई, तेल गिर गया। अर्ज करती है हुजूर मेरी बहू बड़ी जालिम है, मुझे सजा देंगी। आपने फरमाया डरने की बात नहीं है। आपने जमीन को निचोड़ा, जमीन ने अपनी खुराक वापस कर दी और जमीन ने ज़बाने हाल से कहा, ऐ अब्दुल्लाह तूने मेरा रिस्क छीना है, मैं तुझे अपने अंदर जगह नहीं दूंगी। जब आपका विसाल हो गया तो विसाल के बाद आपको दफनाया गया। जमीन ने बड़े मोहब्बत से बाहर निकाल के आपको बाहर निकाल के रख दिया। 3 मर्तबा कोशिश की गई, तीनों मर्तबा जमीन ने बाहर निकाल कर रख दिया। झूठ बोलने में ये शैतान की भी बाप है। पहले कहता है कि जमीन ने कहा कि तू मेरे अंदर आएगा, तुझे निचोड़ दूंगी। फिर कहता है जमीन ने प्यार से उसको निकाल के बाहर रख दिया। मजबूरन आपको वैसे ही रखा गया। आज भी उनकी जियारत एलानिया होती है, खुल्लम खुल्ला होती है। 130 करोड़ लोग हिंदुस्तानी कोई एक खड़े के बोले कि मैंने वो लाश को देखी है जो बाहर रखी है बाबा की। ये झूठा कज़्ज़ाब है। आगे मैं दिखाऊंगा वो दरगाह भी। जब मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने पूछा हुजूर जब आप अल्लाह के वली है तो आपकी ताकत जमीन के ऊपर चली क्यों नहीं? आप इसका झूठ देखिए, कितना बड़ा कज़्ज़ाब है ये। डेड बॉडी से पूछा इसने कि हुजूर आप तो बड़े अल्लाह के वली है पहुंचे हुए, और आपकी ताकत जमीन पे क्यों नहीं चली? अभी डेड बॉडी भी इससे बात करेगी। आगे देखिए आप। आपकी हुकूमत जमीन पर चली क्यों नहीं? जमीन ने आपको बाहर निकाला। आप चाहते तो जमीन में दफन हो जाते। आपने ज़बाने हाल से कहा झूठे कलमा पढ़ने वाले पैदा होंगे जो कहेंगे नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जब मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूँ और मेरा कफन तक मैला नहीं हुआ, नबी की हयात का आलम क्या? तो आपने सुना, मुर्दे से इसने बात की, मुर्दे ने इसको जवाब भी दिया है। झूठा कज़्ज़ाब है ये सूफी कलीम रिजवी। अगर ये सही है तो उन बाबों से बात कर जिनके ऊपर केसेस बुक हो गए हैं, खुद के नाम के कलमे पढ़ाने के। किताबें तुम्हारी, मौलवी तुम्हारा, पीर तुम्हारा, वली तुम्हारा, और ये बाबे खुद के नाम के कलमे पढ़ा के मरे हैं। और फिर फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। चूंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। तुम लोग डिबेट करते हो इसके ऊपर, इतने सारे डिबेट की जरूरत ही नहीं है। जाओ बाबे से पूछो, ए बाबा तूने कलमा पढ़ाया अपने नाम का? ए बाबा तुमने खुदाई दावा किया? किताब है इन रज़ा खानियों की सबअ सनाबिल। इस किताब के अंदर फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से एक वाक़या नकल किया गया है। स्क्रीन के ऊपर नज़र दौड़ाइए। फ़वाइदुस सालिकीन में है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दिस सिर्रुहु ने फरमाया, मैंने हज़रत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती क़ुद्दिस सिर्रुहु की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज़ किया कि बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत तारी थी कि फरमाया कि तुम कहो
لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق۔ پوچھو اپنے بابوں سے، جواب لے کر آؤ جھوٹے کذابو۔ جھوٹا کلیم رضوی جس مزار کی بات کر رہا تھا یہ وہ مزار ہے، یہ وہ درگاہ ہے، کہتا ہے کہ لاش رکھی ہوئی ہے۔ کہاں ہے لاش رکھی ہوئی؟ ماتھے سے پسینہ جا رہا تھا اور میں نے پوچھا حضور آپ خبر میں دفن کیوں نہیں ہیں، باہر کیوں ہیں؟ تو لاش نے بتایا بھی ہے، جواب بھی دیا ہے۔ کہاں ہے لاش؟ کدھر غائب ہو گئی لاش؟ یہ جھوٹے کذابوں کی باتوں مت آؤ، یہ ایمان کے ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ چند پیسوں کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بیوقوف مت بنو، قرآن حدیث پڑھو۔ اور ایسے دجال جب تم سے کہتے ہیں کہ ہم بابے سے بات کر رہے ہیں تو بولو چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، کون سا بابا زندہ ہے بات کرو اس سے، اس کے نام کے اوپر جو الزام لگا ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر لگا ہوا الزام کہ خود کے نام کے کلمے پڑھایا ہے، خدا ہی دعویٰ کیا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی کرسی ہوں۔ چلو بابوں سے پوچھتے ہیں، کیا بابا جی کہ تم نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟